Am I audible, Abhishek? Yes, sir. Abhishek, am I audible? Yes, sir. पीडीएफ विजिबल है? यस सर, आ गई। देख रही हूँ। ठीक है। टुडे विल बी कंप्लीटिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, जितना भी 6th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट। द मेजर टॉपिक्स व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड इज गुप्ता डायनेस्टी, राइट। एंड उसके बाद उन्होंने नॉर्मल सा डिस्कशन किया हुआ सम सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, राइट। इतना डिस्कशन किया अबाउट द गुप्तास। ये कौन से टाइम में आए थे अप्रोक्सीमेटली, अगर पता हो आपको? सर 500 एडी के अराउंड। 500 एडी, सिक्स। नियर अबाउट 300 टू 400 एडी के बीच में, राइट। ठीक है। ओके सर। अब मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, वैसे यही टाइम है इसका। सर हाँ, इसी टाइम के अराउंड था। हाँ हाँ, 300 टू 4। 319 टू 540 एडी इनका एग्जैक्ट टाइम, राइट। 319 टू 540 एडी इज देयर एग्जैक्ट, ठीक है। एंड इनके थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में नॉइज है अभिषेक, इफ यू कैन पुट ऑन योर ईयरफोन्स या फिर समथिंग, ठीक है। इसके बाद इनके जो डाउन साउथ इनके कंटेम्परेरीज थे, उस डायनेस्टी का नाम क्या था? वाक्टकास, राइट। एंड इसके बाद गुप्तास के बाद द पोस्ट गुप्तास कम, जिनका गुप्तास से कुछ लेना देना नहीं था, राइट। इट मीन्स कि गुप्तास के बाद कौन आए, जैसे हम कहते हैं पोस्ट मौर्य, तो मौर्यस के बाद कौन आए। एंड उसके बाद इस पोस्ट गुप्तास में से एक छोटी सी डायनेस्टी थी, पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, राइट। एंड ये फिर मेजर आती है आगे हर्षा डायनेस्टी, राइट, राइट, जिसका मेजर जो रूलर था दैट वाज हर्षवर्धन। क्लियर है बात? नेक्स्ट इज कि गुप्ता का मेजर वो क्या था, यू कैन से द फीचर्स क्या थे। तो अगर हम बात करें सोशल फीचर्स की, कास्ट सिस्टम समवॉट और थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। मोर एंड मोर जातीज कम इनटू एग्जिस्टेंस। विमेन का स्टेटस थोड़ा सा और खराब होता है, राइट। इन टर्म्स ऑफ द फ्रीडम यू कैन से कि दैट वाज गिवन टू देम। इकोनॉमिकली, they were the one to issue the largest number of gold coins, right? Largest number of gold coins they issue, ठीक है। देन ऐसा कहा जाता है कि कुशान्स वर द वंस हु इंट्रोड्यूस्ड द हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स या द मोस्ट प्योर गोल्ड कॉइन्स, बट गुप्तास वर द वन हु इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड, राइट। तो याद रखना। सेकेंडली, सर इंडो कॉपर। ग्रीक्स को भी तो बोला जाता है कि इंडो उन्होंने ग्रीक्स गोल्ड। वर द वन जिनको कहा जाता है कि दे वर द फर्स्ट वंस टू इशू गोल्ड, राइट, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ये चीज थीम वन में ज्यादा क्लियर हो जाती है, तो उधर देख, राइट। देन कॉपर कॉइन्स, ऐसा दिस इज सेड कि कॉपर कॉइन्स वर नॉट मच इन यूज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, राइट। दैट मीन्स कि यहां से कंक्लूजन क्या है हमारे पास कि मनी हैड नॉट रीच्ड कॉमन पीपल, राइट। क्योंकि आम इंसान तो गोल्ड कॉइन यूज कर नहीं रहा होगा, राइट। एंड कॉपर कॉइन्स दे आर नॉट मच प्रेवलेंट, इनका यूज ज्यादा लार्ज स्केल पर देखा नहीं गया। तो द कंक्लूजन कम्स इज कि मनी हैड नॉट रीच द कॉमन पीपल। एग्रीकल्चर इस टाइम पे प्रॉस्पेरस था, इंडस्ट्रीज भी थी, मतलब क्राफ्ट्स भी थे अलग अलग, राइट। एंड उसके बाद ट्रेड भी था, बट इट हैज बीन विटनेस कि ओवर टाइम क्या हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड खत्म हो जाता है, राइट। क्योंकि गुप्ताज का मेजर क्या था कि फ्यूडल सिस्टम धीरे धीरे आने लगा, ये कल भी हमने डिस्कस किया था सातवाहन के टाइम, राइट। कि फ्यूडल सिस्टम या फिर
गिविंग द लैंड ग्रांट्स टू डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटीज, ठीक है, वो सब आने लग गया। तो इस कारण से फ्यूडलिज्म स्टार्टेड टू ग्रो। एंड जैसे जैसे फ्यूडलिज्म बढ़ेगी, तो आपका सेंट्रल कंट्रोल वीक होता जाएगा, राइट, एंड वो डिसेंट्रलाइज थोड़ा सा होता जाएगा। फ्यूडलिज्म स्टार्टेड टू कम, धीरे धीरे सेंट्रल कंट्रोल खत्म हुआ। द रूलर्स विच केम आफ्टर, लेट से कुमारगुप्त, तो वो धीरे धीरे वीक हो रहे थे। एंड हुन्स का इन्वेजन होता है उस टाइम पे बाहर से, हुन्स, राइट। All this led to the decline in the overall trade, and this was also witnessed in the decline in the circulation of the gold coins. ये चीज समझ आई? यस सर। ठीक है। As far as culture is concerned, यहाँ पर इस टाइम पर we see कि they were the ones, कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, बुद्धिज्म या ब्राह्मणिज्म? ब्राह्मणिज्म। They were the ones who followed Brahmanism, particularly Vishnu worship चलती थी, right? They were Vaishnavites, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हार्डकोर ब्राह्मणिज्म थी या हार्डकोर विष्णु वर्शिप थी, दे वर टॉलरेंट एज वेल। नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इस टाइम पे शुरू होता है, राइट। नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इस टाइम पे शुरू हो जाता है, राइट। नागरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, विसारा स्टाइल, जब आप पढ़ोगे कल्चर में कि दीज आर द टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, देन इस टाइम पर यू ऑल्सो फाइंड कि अलग अलग स्टोन स्कल्पचर्स भी बनते हैं, स्तूपा आर्किटेक्चर भी और डेवलप होता है। देन मेटल स्कल्पचर्स भी बनता है, जिसमें से मेटल स्कल्पचर ऑफ सीटेड बुद्धा एट इन बिहार, दीदरगंज करके एक जगह, वहां पर बड़ा फेमस हुआ, राइट। इसमें कोई डाउट कि ओवरऑल कल्चर में कैसा रहा था इनका? यस, मोर और लेस केव आर्किटेक्चर भी पड़ता है। एंड जो मेजर इनका कंट्रीब्यूशन रहा, दैट वाज टुवर्ड्स द अजंता केव्स, अजंता केव्स एंड बाग केव्स, राइट, इन एमपी, ठीक है। यस। ठीक है, थोड़ा सा पेन टैप का इशू चल रहा है। गेट बंद करता हूँ। ठीक है, तो दिस वाज की, प्लस अलग अलग इनके टाइम पे अगेन हमें याद रखने होते हैं कौन कौन से पोर्ट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। दिस वो पीरियड वाज नोन एक्सक्लूसिवली फॉर द लिटरेचर्स इट हैज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जो मार्वलस लिटरेचर इस टाइम पर प्रोड्यूस हुआ था, इट वाज बोथ इन द कैटेगरी ऑफ रिलीजियस लिटरेचर एज वेल एज इन द कैटेगरी ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस मतलब कि आपका पर्टिकुलरली रिलीजन से कनेक्ट हो, सेक्युलर मतलब कि उसका रिलीजन से कोई लेना देना, राइट। जैसे साइंटिफिक लिटरेचर अगर हम कहें, तो उसका रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं, राइट, ठीक है। यस सर। अगर लिटरेचर की हम बात करें, तो जैसे कालिदास, ठीक है। कालिदास, इनकी जो फेमस किताबें थी, दैट वाज अभिजान शकुंतलम, राइट, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र, मेघदूतम, ठीक है। इसी तरह पंचतंत्र स्टोरीज लिखी गई बाय विष्णु शर्मा, ठीक है। भारवे यस सर। करके एक ऑथर थे, उन्होंने किरतर्जुनिया लिखा, ठीक है। उसके अलावा साइंटिफिक लिटरेचर में तो आर्यभट्टा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वाग्भट वाज वन ऑफ द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व विद द मेडिकल फील्ड। जैसे उस टाइम पे
अगर हमने याद होगा आपको, कुषाण के टाइम पे चरक और सुश्रुत की बात की थी, तो इस टाइम पर इट वाज वाग्भट। इन तीनों को मिलकर ट्रायो भी कहा जाता था ऑफ द मेडिकल फील्ड। ठीक है ना, चरक एंड सुश्रुत ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ कुषाण, एंड दिस ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम, राइट। प्लस अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स पर भी किताब लिखी गई, जैसे वराह मिहिरा ने लिखी पंच सिद्धांतिका, बृहद बृहद संहिता, राइट, ये सब किताबें लिखी गई। तो लिटरेचर साइड पर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ, ट्रेड साइड पर भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ, लेकिन ओवर द टाइम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड खत्म हो गया, राइट। सोशली अगर बात करें तो ज्यादा नंबर ऑफ ना, यू कैन से कास्ट या फिर सब कास्ट बहुत ज्यादा आने लगी थी। उसका कारण ये था कि एज एंड व्हेन द फॉरेन इन्वेजन होंगे, राइट, एंड यू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग द पीपल हु वर अर्लियर नॉट इंटीग्रेटेड इनटू योर, लेट्स से इनटू योर डोमेन, ठीक है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे सब कास्ट बननी स्टार्ट हो जाएंगी। एज एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द स्पेशलाइजेशन इन क्राफ्ट्स, तो देन अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द क्राफ्ट्स फिर आपकी सब कास्ट बननी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो नंबर ऑफ सब कास्ट दे ग्रो इन नंबर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। विमेन का स्टेटस, इट इज रिटन कि इट हैज डिक्लाइन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो ये मोटा मोटा समझ आ गया अबाउट द गुप्ताज। तो कुछ यस लोग सर। कहते हैं कि गुप्ताज वाज अ गोल्डन एज क्योंकि इन सब कारणों के कारण। कुछ कहते हैं कि गुप्ताज वाज नॉट अ गोल्डन एज क्योंकि फ्यूडलिज्म बहुत बढ़ गया था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन हुआ, विमेन का स्टेटस डिक्लाइन हुआ, कास्ट सिस्टम थोड़ा और रिजिड हो गया था। तो इस कारण से सम से कि गुप्ता इज नॉट अ गोल्डन एज। ठीक है, गुप्ताज के बाद पोस्ट गुप्ताज, ठीक है, और उसके बाद हर्षवर्धन, राइट। अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो द फर्स्ट वन वाज, पहला कौन था इनमें, वाज द फर्स्ट रूलर, सर चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन। देन केम समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। देन केम चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। राइट। तो चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू। ठीक है, समुद्रगुप्त वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ द ईस्ट, ऑल्दो ये डिस्क्रिप्शन गलत है क्योंकि नेपोलियन केम आफ्टर समुद्रगुप्त ना। अगर हम देखें तो ये बात चल रही है कहाँ पे, नियर अबाउट 500 एडी की। ठीक है, नेपोलियन केम अराउंड 1800s में हम बात कर रहे होते हैं उन चीजों की, राइट। So it is यस सर। wrong to say Samudragupta as the Napoleon of East. Rather, it should be told कि Napoleon was the Samudragupta of the East, right? But then again, जिस तरीके से हमारी हिस्ट्री लिखी गई है, ठीक है, उस कारण से ये बोला जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त वाज अ वेरी एम्बिशियस, वाज अ वेरी, यू कैन से कि बहुत ही ज्यादा फिजिकल कॉन्क्वेस्ट में ही यूज्ड टू बिलीव। ठीक है, उसके बाद केम द चंद्रगुप्त टू, जिसके टाइम पर नवरत्नास वाज अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर। लाइक नवरत्नास मतलब, डू यू नो व्हाट इज इट इज? तो 9 जेम्स इन ए स्कोर्ड। 9 जेम्स, और कौन कौन से थे वो? सर अभी याद नहीं आ रहे कालिदास, हैं। कालिदास। अमर सिम्हा, जिन्होंने अमर कोश लिखी थी, दिस वाज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, राइट। देन धन्वंतरी, धन्वंतरी। ठीक है, इन्होंने एक मेडिसिन टेक्स्ट लिखा था। देन वराहा मिहिरा, आई टोल्ड यू ना, वराहा मिहिरा यस कंपाइल्ड सर। पंच सिद्धांतिका, द 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स। एस्टन। देन और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रख लो कि काफी है, लेकिन बस नाम थोड़े से पता हो तो सही रहेगा। वरारुचि, ये जो ऊपर वाले चार है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन घाट करने मुझे भी नहीं याद रहते, राइट, बट ये है कि एक बार पढ़े होंगे, 2 बार पढ़े होंगे, तो ये सब
अगर पूछ लिया, दिख गया एग्जाम हॉल में, तो यू विल बी एबल टू रिकॉल कि हाँ मैंने ये चीजें पढ़ी, राइट। कशा प्रणक, वेला भट्ट एंड शंकु, राइट। लास्ट पांच के बस नाम याद रख लेना, इनका आपको कंट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए। क्लियर है? तो यस सर। दीज वर द नवरत्नास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच रूलर? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द टू। ठीक है। चंद्रगुप्त द टू को सक्री भी कहा जाता है। सक्री मतलब कि ही हैड डिस्ट्रॉयड द साकाज ऑफ द वेस्ट। मैंने बताया था ना कि अगर हम देखें कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेजन हुए, तो फर्स्ट वंस वर इंडो ग्रीक्स, इंडो देन केम द ग्रीक्स। साकाज, पार्थियंस, कुशान्स, और एक साकाज की ब्रांच वेस्ट में रह गई, राइट। फाइनली चंद्रगुप्त ने उस ब्रांच को खत्म किया, एंड दैट इज व्हाई ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सकरी, दैट इज आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ साकाज ऑफ द वेस्ट, राइट। क्लियर है बात? राइट। यस सर। अब हम आते हैं कि आपको बैकग्राउंड पता लग गया, तो समुद्रगुप्त वाज अ फेमस रूलर ऑफ द डायनेस्टी नोन एज गुप्ता। इनकी जो फेमस इंस्क्रिप्शन है दैट इज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको सॉरी, इनकी जो फेमस इंस्क्रिप्शन है, यस, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, राइट। एंड इट वाज कंपोज्ड बाय हरिसेना, जो अरे इनके से। पोएट और मिनिस्टर थे, ठीक है, इनकी कोर्ट। एंड प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे जो लिखा गया है इनके बारे में, ठीक है, दैट टेल्स अ लॉट अबाउट कि भाई समुद्रगुप्त का कैरेक्टर कैसा था, व्हाट सॉर्ट ऑफ रूलर ही वाज, कहाँ का इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, ठीक है, क्या इनकी लेट्स से आइडियोलॉजी थी, उस टाइप के बारे में काफी बातें बताई गई है उस इंस्क्रिप्शन, राइट। दिस इंस्क्रिप्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन नोन एज प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब क्या है? इट इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ, राइट। तो प्रशस्ति का मतलब क्या है? इट इज संस्कृत वर्ड एंड विच मीन्स इन प्रेज ऑफ, राइट। While Prashastis were composed for some of the rulers you read about in chapter 8, such as Gautamiputra Shri Satkarni, they became far more important from the time of Gupta. ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? अरे। गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, विच डायनेस्टी? वाका। वाका टैक्स। सातवाहन। सातवाहन, I यस। told you ना, सातवाहन में they had सातवाहन हाँ। the system की इंद्र का नेमिंग नाम, आफ्टर नेमिंग मेटर, ऑन द यस सर। नेम ऑफ मदर, राइट। सिस्टम पेट्रियार्कल ही था, यानी राजा तो लड़का ही बनेगा, ठीक है, बट नेमिंग होती थी ऑन द बेसिस ऑफ द मदर्स, राइट। यस ठीक है, सर। एंड आई टोल्ड यू अबाउट द सातवाहन्स कि दे वर द वंस हु सेड दैट वी आर ब्राह्मण्स बट वी विल रूल, right, as well as they issued all their, you can say, texts and all these things in Prakrit, right. So it was an unusual combination for a Brahmin to rule and for a Brahmin to issue its things in Prakrit, which was the language of the common, right. यस सर। ठीक है। अब हमें समुद्रगुप्त प्रशस्ति से पता चलता है द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु वन विक्ट्रीज, दैट ही इज इक्वल टू द गॉड्स, एंड द प्रशस्ति वाज कंपोज्ड इन वेरी लॉन्ग लैंग्वेजेस। समुद्रगुप्त वाज अ पर्सन हु वाज, यू नो, वेरी फॉन्ड ऑफ कंपोजिंग म्यूजिक, एंड इस कारण से इन्हें कवि राजा भी कहा जाता है, राइट। एंड इनकी जो कॉइन्स ये इशू करते थे उस पर इट हैज बीन सीन दैट द किंग इज यूजिंग द वीणा एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट, वो मतलब गा रहा है, ठीक है। समुद्रगुप्त की डिस्क्रिप्शन है, ज्यादा हमें देखने की जरूरत, ठीक है। देन समुद्रगुप्त, आई टोल्ड यू, नेपोलियन ऑफ ईस्ट। नेपोलियन ऑफ ईस्ट मतलब क्या हुआ कि उन्होंने बहुत ज्यादा फिजिकल कॉन्क्वेस्ट की होंगी, राइट, तभी ऐसा यस बोला सर। गया। नेपोलियन का क्या कहते थे हम एक टाइम पे, कि भाई जहां जाएगा वो अपना कब्जा जमा ले, राइट। इसी तरीके से समुद्रगुप्त के बारे में बोला गया, एंड इनका था क्या, एक एरिया पे इनका कंट्रोल है, राइट। देन किसी एरिया में मेट्रिमोनियल अलायंसेस के साथ कंट्रोल कर लेंगे। किसी जैसे साउथ में इन्होंने क्या किया था कि दे कॉन्कर्ड,
मतलब ही कॉन्कर्ड, एंड देन ही सेड कि बस आप मेरी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर लो, बाकी आप अपना रूल करते रहो, राइट। तो यहीं पर यस ये सर। डिस्क्राइब किया हुआ है। हरिसेना, हरिसेना कौन है? जिन्होंने वो लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। He is the court poet of Samudra. He describes four different kind of rulers and tells us about the Samudra policies towards them. Rulers of Aryavart, मतलब जो वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थन रीजन वाले थे, ठीक है, they were the 9 rulers who were made a part of the Samudragupta empire. So they were incorporated in Samudragupta empire. Rulers of Dakshinapथ, साउथ वाले, ठीक है, 12 रूलर्स रेड डॉट से मार्क किया हुआ है, नीचे दिखाता हूँ मैं। दे सरेंडेड टू समुद्रगुप्त एंड ही अलाउड देम टू रूल अगेन। ठीक है, कि आप बस मेरे को सरेंडर कर दो, मेरी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, एंड यू कैन रूल। ठीक है, जो आपको इंटरनल अपना रूलिंग करनी। देन कुछ थे जिनको इन्होंने कहा कि बस मेरे पास आके एक बार हाजिरी लगा जाना, राइट। देन कुछ को इन्होंने बोला कि भाई हम मैट्रिमोनियल अलायंसेस से कर, राइट। तो ये देखो, हम्म। दिस वॉज द वन जिन्होंने इनको मेन कॉन्कर किया। इनको इन्होंने कहा कि आप मेरी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि मेरे को आके मिला करो, ट्रिब्यूट्स दिया करो। इनके साथ इन्होंने मेट्रिमोनियल अलायंसेस कर, राइट। बट ऑब्वियसली दिस इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द टाइम, ठीक है ना। हम कहेंगे कि सबको क्यों नहीं कॉन्कर कर लिया अगर इतने नेपोलियन ऑफ द ईस्ट थे, राइट। बिकॉज you need resources, you need people, right, you need officials, you need to have that much of resources at your disposal कि आप ये सब कर पाओ, ठीक है ना। बट दीज वर वेरी डिप्लोमेटिक वेज, राइट। जैसे हम पढ़ते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री में कि डलहौजी ने क्या किया, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आया, तो हम कह सकते हैं कि भाई सारी जगह क्यों नहीं डायरेक्ट एनेक्सेशन कर लिया, क्योंकि दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क इन द रियल, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यहाँ से आपको लोकेशंस देखनी जरूर है, ठीक है। द मोर यू कीप लुकिंग एट लोकेशंस ना, आपके वो दिमाग में इम्प्रिंट होती जाएगी। थानेसर मॉडर्न कुरुक्षेत्र दिख रहा है हरियाणा के पास, जैसे यस सर। मथुरा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा, पाटलिपुत्र से ऊपर थोड़ा सा राजगीर, उस दिन बताया था, प्रयाग, उज्जैन, उज्जैन को कहते थे ना कि इट इज द गेटवे फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, नॉर्थ टू साउथ। यस सर। ठीक है। वल्लभी, भरूच एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, राइट, जिसको बैरीगाजा बोला हुआ था ग्रीक में, कल हमने पढ़ा था, राइट। अजंता, अजंता की केव, अजंता की गुफाएं, ठीक है। अजंता केव्स आर सिचुएटेड ऑन विच रिवर? वाघेरा रिवर, याद रखना, राइट। अजंता केव्स आर सिचुएटेड ऑन वाघेरा रिवर। अमरावती, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था, जैसे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, ऐसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, ऐसे ही अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था। एंड दिस डेवलप ड्यूरिंग द रूल ऑफ, या फिर द अंडर द मेन पेट्रनेज ऑफ सातवाहनस। सातवाहन्स थे ना इस रीजन में, ये देखो यहाँ पे भी लिखा, राइट। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड अंडर द मेन पेट्रनेज ऑफ सातवाहन्स, ठीक है। ये दिस इज ए होल, एहोल वॉज द कैपिटल ऑफ, या फिर द मेन सिटी ऑफ, कैपिटल थी बादामी, ठीक है, चालुक्यास की, ठीक है। एहोल वॉज द मेजर सिटी ऑफ, या फिर यू कैन से द कल्चरल सेंटर ऑफ द चालुक्य, ठीक है। चालुक्यास भी दो थे, चालुक्यास ऑफ ईस्ट, चालुक्यास ऑफ वेस्ट, राइट। देन पल्लवास, इनकी कैपिटल कांचीपुर, ठीक है। महाबलीपुरम इज द मेजर सिटी, महाबलीपुरम पे मेजर टेम्पल्स बनाए गए थे, एंड मेजर स्कल्पचर विच वाज एट महाबलीपुरम वाज अर्जुनास पेनिन्स, या फिर डिसेंट ऑफ गैंजेस, ठीक है, ये आगे आएगा। बट आपको मैं बता देता हूँ, जब इंडिया और चाइना की इनफॉर्मल समिट हुई थी, राइट, एक वुहान में हुई थी और एक महाबलीपुरम में हुई थी। तो एक यस वुहान सर। स्पिरिट वर्ड यूज किया जाता है और एक महाबलीपुरम स्पिरिट वर्ड यूज किया जाता है। एंड महाबलीपुरम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है गैंजेस, डिसेंट ऑफ गैंजेस, या फिर अर्जुनास पेनिन्स, ठीक है। ये हमने बात की थी पुहार की एज अ पोर्ट, कौन सी उसका है ये किंगडम का पोर्ट, कौन सर सा? ये चोलास या। ठीक है, पुहार, या फिर इसको बोला जाता था कावेरी पट्टनम, राइट। एंड इसके ऊपर हमने बात की थी अरिका मेडू, राइट। एंड इधर वी डिस्कस्ड अबाउट
पांड्याज। पांड्याज का फोर्ट का क्या नाम था? कोरकई, राइट। एंड यहाँ पर चेराज, चेराज के कौन से फोर्ट्स थे? मुजीरिस, मुजीरिस, यस सर। तोंडी। तोंडी, मुजीरिस। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। जितना ये बार बार पढ़ते रहोगे, राइट, दिस विल बी इंग्रेन्ड इन योर माइंड। अगेन ये वो मैप है जो आपके उस वाले फोल्डर में जाना चाहिए, राइट। क्लियर है? यस सर। ठीक है। मोस्ट प्रशस्तीज मेंशन द इंसेस्टर्स ऑफ द रूलर। द दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रैंडफादर, फादर, मदर। ठीक है। फादर वाज चंद्रगुप्ता, द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो ये अलग अलग टाइटल्स अडॉप्ट करते थे। कोई महाराजा बोल देता था, कोई अपने आप को महाराजा धीराज बोल देता था। ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त ने अपने आप को टाइटल दिया था सकरी, राइट। तो इनके अलग अलग ये खुद को ही टाइटल देते रहते। बेसिकली इट मेंट कि भाई मैं कितना बड़ा राजा हूँ। ठीक है। जैसे राजा जो है वो छोटा टाइटल है, महाराजाधिराज सबसे बड़ा टाइटल, महाराजा राजा के बाद आएगा टाइटल, राइट। तो इस तरीके से, यस सर। ठीक है ना। विक्रम संवत इज 58 BCE से शुरू हो रहा है। इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ द साकास ऑफ, मतलब इट मार्क्स द विक्ट्री ओवर साकास ऑफ चंद्रगुप्त टू। मैंने बताया था ना, साकास ऑफ वेस्ट के ऊपर चंद्रगुप्त ने कॉन्कर किया था, एंड देन ही अज्यूम टाइटल सकरी, राइट। एंड ऑल्सो अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एंड सकरी, दो टाइटल्स इन्होंने अज्यूम किया, राइट। एंड तब से कहा यस जाता है सर। विक्रम संवत की शुरुआत। Samudragupta in turn figures in the genealogies of later rulers like Chandragupta II. Chandragupta II की जब genealogy लिखी गई तो उसमें समुद्रगुप्त की बात की गई थी। He led an expedition to Western India and overcame the last of the Sakas. ये ही कौन है? चंद्रगुप्त। मैंने बताया ना, साकास को किसने खत्म किया ऑफ द वेस्टर्न इंडिया? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त II। हुआ। देन ही assumed the title Sakari and Vikramaditya, right? विक्रमादित्य। गुप्ता का इतना ही यहाँ पर है, बट हमें गुप्ता अच्छे से पढ़ना होता है। मैंने काफी हद तक एक आपको शॉर्ट में बता दिया है गुप्ता का, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे सोशली हो, चाहे कल्चरली, राइट। ठीक है ना। नाउ थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू जब आप अपनी रेफरेंस किताब को। उसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर गुप्तास थे। देन आपके आते हैं पोस्ट गुप्तास, यानी कि गुप्तास के बाद वाले जो थे। पोस्ट गुप्तास मतलब है कि जिन्होंने धीरे 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 अपने आप को गुप्तास से अलग कर लिया। आई टोल्ड यू ना, गुप्ताज के टाइम तक सिस्टम ऐसा बन गया था कि फ्यूडल सिस्टम आ गया, राइट। कि इनको लैंड ग्रांट्स दे दो, इनको लैंड ग्रांट दे दो। एंड जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर होगी, राइट, वो जो जिनको लैंड ग्रांट्स या फिर थोड़ी सी अपनी इंडिपेंडेंस दी थी, वो अपनी ही इंडिपेंडेंस असर्ट करने लग जाएंगे, राइट। यस सर। यही हुआ फिर। ठीक है। जो मेजर इस टाइम पर थे और द पोस्ट गुप्ताज, उनका एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। जैसे गुप्ताज एक बच गए थे मगध में, तो उनको कहा गया गुप्ताज ऑफ मगध। पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, राइट। थानेसर कौन सी जगह है? ये हरियाणा, कुरुक्षेत्र। ठीक है। देन मोखारीज ऑफ कन्नौज, राइट। देन मैत्रक्स ऑफ वल्लभी। ठीक है। ऑल दीज यस। सम अदर्स केम। ठीक है। जिसके कारण से एक टाइम ऑफ इंस्टेबिलिटी रहा, एक सेंट्रल कंट्रोल नहीं था, एंड देन केम हर्षवर्धन। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया है कि यूपीएससी ये पूछ चुका, राइट। कि आफ्टर गुप्ताज एंड बिफोर हर्षास विच वर द डायनेस्टीज रूलिंग इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है। वहां पर यूपीएससी ने एक दो ऐसी डायनेस्टीज दी थी जो कि मिडिवल इंडिया के टाइम पे थी, and उन्हीं को हमें एलिमिनेट करना था। एंड वी कुड हैव गॉटन टू द आंसर, राइट। जैसे यादवास ऑफ देवगिरी, वो बाद में आए थे। ठीक है। तो हमें इतना पता होता तो हम उसको एलिमिनेट कर लेते, राइट। क्लियर है। देन केम हर्षवर्धन। इसमें से जो सबसे जिसने कंसोलिडेट किया अपने एम्पायर का, दैट वाज हर्षवर्धन। ठीक है। हर्षवर्धन अराउंड 1400 years ago, that means around which time? 600 AD। 600 AD।
हर्षवर्धना का जो मेन वो था, यू कैन से कोट पोएट, दैट वाज बाणभट्ट, ठीक है, जिसने हर्षचरिता लिखी, ये देखिए, इन संस्कृत। एंड हर्षवर्धना ने खुद भी लिखी थी 3 किताबें, एनपीआर, याद रखिए, हर्षवर्धना ने 3 किताबें खुद लिखी, दैट इज एनपीआर, नागनंदा, प्रियदर्शिनी एंड रत्नावली, राइट। हर्ष बाणभट्ट ने कौन सी लिखी है? हर्षचरित हर्षचरित। एंड कदाम्बरी, याद रखिए, कदाम्बरी, KADAM, बरी, राइट। तो दिस वाज रिटन बाय हु? बाणभट्ट। बाणभट्ट, राइट। दिस डिस्क्राइब्स द जीनोलॉजी ऑफ हर्षा। एंड इस टाइम पर कौन आया था? हुआनसांग। ह्वेनसांग, जिसको ह्यूनसांग कहते हैं, ठीक है। गुप्तास के टाइम पर कौन आया था? फाहिन, ठीक है। पाहियन। हर्षा के टाइम पे कौन आया? ह्यूनसांग। एंड हर्षा के टाइम पे वो आया था, तो ह्यूनसांग वाज द वन हु आल्सो विजिटेड पल्लवास, राइट। एंड ही आल्सो डिस्क्राइब्स कि पल्लव और चालुक्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, चालुक्य और हर्षा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन हर्षा's court and left a detailed account of what he saw, ठीक है। हर्षा was not there, he became the king of Thanisar after his brother died. His brother-in-law was ruler of Kannauj and he was killed by ruler of Bengal. इसका नाम था शशांक। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जो चीजें थी ना, ये पहले इंपॉर्टेंट नहीं होती, राइट। हमें मेजर मेजर पढ़ना होता था एंड वी वुड हैव वेरी इजीली गॉट थ्रू द सिलेबस, ठीक है। बट अब क्या है, यूपीएससी लेसर नोन किंगडम्स के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। एंड ये ट्रेंड है पिछले लास्ट 3 सालों, राइट। तीन भी नहीं, मैं कहूंगा 4 सालों से ट्रेंड है, फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। तो दिस, दैट इज व्हाई वी शुड बी अवेयर कि कौन कौन सी किंगडम्स आ रही है। तो रूलर ऑफ बंगाल ने पहले हर्षा के ब्रदर इन लॉ को डिफीट किया था, ठीक है, उनको मारा था। एंड देन हर्षा वेंट एंड अवेंज्ड दैट थिंग एंड उन्होंने ही किल्ड हिम, ठीक है। इनका नाम था शशांक ऑफ गौड़ा, ठीक है ना। बंगाल में कोई रीजन होगा या जैसे भी, शशांक ऑफ गौड़ा कहा जाता है, राइट। Harsha took over the kingdom of Connaught and then led an army against the ruler of Bengal. ठीक है। Although he was successful in the east and conquered Magadh and Bengal also, he was not as successful everywhere. जब भी he tried to reach to the Deccan, ठीक है, इनको कौन मिला? चालुक्य, राइट। तो ऐसा बोला जाता है कि ये नर्मदा नदी बह रही है, नर्मदा के ऊपर इट वाज हर्षा का जिनका कंट्रोल था, राइट। नर्मदा के नीचे यहाँ पर चालुक्य का कंट्रोल था, यहाँ पर पल्लव थे, यहाँ पर पांड्या, राइट। क्लियर यस है? सर। ठीक है ना। पहले कौन से आए? सातवाहन आए। सातवाहन के बाद कौन आए? वाकाटक आए। वाकाटक वाकाटक्स। के बाद कौन आए? चालुक्य आए, ठीक है। ओके। चालुक्य के बाद कौन आते हैं? राष्ट्रकूट आते हैं। चालुक्य और पल्लवास कंटेम्परेरीज थे, मतलब एक टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। मोर और लेस जैसे जैसे चालुक्य को राष्ट्रकूटास ने रिप्लेस किया, ऐसे ऐसे सिमिलरली पल्लवास को चोलास ने रिप्लेस किया, राइट। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मंडे को वो रिप्लेस हो गए, मंडे को ही वो रिप्लेस हो गए, राइट। कुछ टाइम पर ये एग्जिस्ट भी करते थे, राइट, यस सर। ठीक है ना। तो ये जस्ट जनरल सेंस में बोला जा रहा है कि कंटेम्परेरीज कौन कौन थे। चालुक्याज एंड पल्लवास वर कंटेम्परेरी एंड राष्ट्रकूटास एंड चोलास वर मोर और लेस रूलिंग एट द सेम टाइम, राइट, ठीक है। सो हर्षवर्धना ही ट्राइज टू इन्वेड इनटू चालुक्यास डायनेस्टी। पहली बार सक्सेसफुल होता है, he defeats पुलकेशिन वन, बट देन पुलकेशिन टू अवेंजेस दैट थिंग, ठीक है, एंड वो वापसी हर्षा को हरा देता, राइट। क्लियर है ये बात? दिस इज क्लियर, यस सर। ठीक है। तो पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन प्रशस्ति, दिस इज चालुक्यन रूल। The Pallavas and Chalukyas were most important ruling dynasties in South India. The kingdoms of the Pallavas, कैपिटल कौन सी? कांचीपुरम, ठीक है, अप टू द कावेरी डेल्टा, while that of Chalukya was centered around Raichur Doab
between the Krishna and Tungabhadra. तो यहाँ पर कृष्णा नदी, यहाँ पर थोड़ी गोदावरी, दिस इज कृष्णा, यहाँ पर तुंगभद्रा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चालुक्यन रूल, राइट, मेजर, अगर हम बात करें, ठीक है। कावेरी डेल्टा के आसपास पल्लवा का रूल था, कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम, राइट। ए होल द कैपिटल ऑफ द चालुक्य वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट जगह ए होल, राइट। आप देखना ये बार बार आता रहेगा, ए होल एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ए होल, कभी ये कहते हैं कि हमें इंक्लूड कर लो, राइट, उस तरीके का चलता है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि ये इंक्लूडेड है कि नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो इंक्लूडेड है तो यस, वेल एंड गुड, अगर इंक्लूडेड नहीं है ना, तो ये हमेशा आता है कि टेंटेटिव लिस्ट में इसको भेज दिया इनका नाम, या फिर होल इज आस्किंग फॉर इट्स इंक्लूजन इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ऐसे आता रहे, right? It was a trading center. It also was a religious center. Number of temples were here. The Pallavas and Chalukyas frequently raided one another's land. Can you tell me why did they raid one another? मतलब दो किंगडम्स हैं, लेट से कोई भी दो, वो ऑफन क्यों रेड करती थी एक दूसरे को? लूट करने के लिए सर, रिसोर्सेस के लिए। यस, वो भी एक कारण था। एंड मोर ओवर, क्योंकि यू विल टेल योर सब्जेक्ट्स, यू विल कन्विंस योर सब्जेक्ट्स, योर वी आर मोर पावरफुल। we are more powerful and we are doing for it, right? And it is a way of telling them कि भाई आप हमें वोट दो, right? मतलब वोट दो मतलब आप हमारी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करके चलो, right? ठीक है ना। यस सर। जैसे हम कहते हैं चाइना, ठीक है, जब कोविड आया तो चाइना वाज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, ठीक है, शायद, और यस। इंटरनली भी वो प्रेशर में था। तो चाइना वाज अंडर प्रेशर, इसलिए कहा जाता है कि उस टाइम पर चाइना ने जो इंकर्जन्स की इंडिया में, राइट, दैट वाज ड्यू टू, क्योंकि वो ध्यान भटकाना था, राइट, ठीक है ना। आप देखिए कभी यस भी सर। चाइना में कोई इंटरनल दिक्कत आएगी ना, राइट, वो उसी टाइम पर इंडिया में वो इंकर्जन शुरू कर देंगे, राइट, तो बेसिकली कि ध्यान भटकाने में, अटैकिंग द कैपिटल सिटीज। द बेस्ट नोन चालुक्यन रूलर वाज पुलकेशिन टू। इनकी भी एक प्रशस्ति थी विच वाज कंपोज्ड बाय द कोर्ट पोएट, क्या नाम है, रवि कीर्ति, राइट। तो क्या है, कोर्ट पोएट्स को और उनके रूलर्स को मैच करने का एक सवाल आ सकता है, नहीं हो सकता है रवि कीर्ति को आपको एसोसिएट करवा दे राष्ट्रकूटा दांती दुर्गा से, राइट। तो आपको पता होना चाहिए ही वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच रूलर, पुलकेशिन दी थी। पुलकेशिन टू ऑफ विच डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्यंस, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति का पूछा था सर, किसने प्रयाग लिखी है? प्रशस्ति तो फेवरेट्स है, वन ऑफ द फेवरेट्स, किसका है प्रयाग प्रशस्ति? हरिसेन। समुद्रगुप्त का है पर लिखी हरिसेन ने। हरी सिंह, ठीक है। According to Ravi Kirti, he led expeditions along the both west and east coast. Besides, he checked the advance of Harsha. रवि कीर्ति ऐसे लिखते हैं कि क्योंकि हर्षा को एक्सपैंड नहीं करने दिया ना पुलकेशिन टू ने, राइट, देयरफॉर पुलकेशिन टू टुक अवे हर्षा's happiness, right, and he says that Harsha was no longer her, right, Harsha means happiness ना, हर्ष, right, यस। तो ये याद रहेगा आपको इससे। So Pulkesin also attacked the Pallav king who took shelter behind the walls of Kanchipur. But the Chalukyan victory was short-lived. Both the Pallavas and the Chalukyas gave way to new rulers belonging to Rashtrakuta and Chola dynasties, जो हम medieval time, राइट। एक है एंशियंट, उसके बाद आपका आता है अर्ली मिडीवल इंडिया, फिर आता है आपका मिडीवल इंडिया। तो अर्ली मिडीवल में हम राष्ट्रकूटास और चोलास इन सब के बारे में पढ़ते हैं, राइट, क्लियर है। यस सर। How were these kingdoms administered? Of course, land revenue था, village remained the basic unit of administration. There were some new developments as well. ये important. Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful. मैंने कहा ना feudal system बढ़ रहा है, right? तो आपको वो सब करना ही पड़ेगा, राइट, आपका सेंट्रल सिस्टम कंट्रोल जो है, सेंट्रल कंट्रोल जो है वीक हो रहा है, राइट, तो यू विल ट्राई एंड विन द सपोर्ट ऑफ एज मेनी पीपल एज यू कैन, right? For instance, some
important administrative posts were now hereditary. मतलब अगर इस पर्टिकुलर मिनिस्टर, ये पर्टिकुलर जो पोर्टफोलियो है, अगर इस पे ये मिनिस्टर है तो अगला इसका बेटा ही मिनिस्टर होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेना वॉज महादंड नायक और द चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर, राइट? तो याद रखना, हरिसेना वॉज द महादंड नायक महादंड और द नायक। चीफ जुडिशियल ऑफिसर. Sometimes one person held many offices. For instance, beside being a Mahadandanayak, Harisena was also a Kumaramatya, that means important minister, and he was also a Sandhi Vigrahika, meaning a minister of war and peace. पता है आपको संधि का मतलब क्या होता है? ये संधि हुई, वो संधि हुई, वो यस वॉर सर। एंड पीस के कंटेक्स्ट में होता है. ट्रीटी, हाँ, ट्रीटी मतलब। यस, तो आप उससे याद रख सकते हैं, राइट? Besides, important men probably had a say in local administration. They are not connected to the government, but they will have a say in the government. Let's say ये बोला जाता है संजय गांधी के लिए बोला जाता है ना, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, he was not connected to the government, but he had a very large say in the government. Right? This included the Nagar Shreshti or the chief banker or merchant of the city. तो मेजर लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में से दे दी गई, ठीक है? एंड यही होता है, जैसे जैसे आप अपना सेंट्रल कंट्रोल जो है कमजोर करते रहोगे, ठीक है, यू विल अलाउ पीपल हु आर नॉट द पार्ट ऑफ योर रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन टू इंटरवीन इन योर एडमिनिस्ट्रेशन ना, तो आपका कंट्रोल धीरे 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 वीक होता है, एंड यू विल हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ दैट थिंग, राइट? प्लस ये बस आपको ये चीजें याद रखनी है कि इनका मतलब, जैसे सातवाहा was the leader of merchant caravan, ठीक है? This प्रथम कुलिका is the chief craftsman. Kayast is the tribe of scribes, ठीक है? ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, समझ गई? यस सर। Sooner or later, some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom. यही बताया मैंने आपको. A new kind of army. Like earlier, they had these things. Besides, there were military leaders who provided the king with troops. एक तरीका है किंग की अपनी ट्रूप्स है, राइट? कि जितना भी अभी मेरे कंट्रोल में, तुम मुझसे सैलरी लोगे तो मुझे रिपोर्ट करोगे, ठीक है? फिर आपने धीरे धीरे क्या कहा कि भाई मेरे से तो इतना संभल नहीं रहा, ठीक है, आप ऐसे करो, किसी एक बंदे को हमने बोल दिया आप मेरे बिहाफ पर ना ट्रूप्स मेंटेन कर लो, राइट? ये लैंड आपका, आप ट्रूप्स मेंटेन कर लो, इस लैंड से जितना रेवेन्यू आता है वो आपका, या फिर एक शेयर आपका. अगेन आपको दिख रहा है एक टाइप ऑफ फ्यूडल सिस्टम फिर आ रहा है, यस सर। राइट? ये विजयनगर टाइम के टाइम भी हुआ था, जिसको अमारा नायक सिस्टम बोलते हैं. अमारा नायक, विजयनगर एम्पायर पता है आपको? बहुत ही ज्यादा फेमस और प्रोमिनेंट एम्पायर, विजयनगर किंगडम, सुना होगा कभी नाम, यस सर, नाम तो सुना है। ठीक है? विजयनगरम। तुंगभद्रा रीजन के आसपास इनका मेजर कंट्रोल था. They were military leaders who were provided with the troops. They were not paid regular salaries. Instead, some of them received the grants of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for the warfare. यही टाइम, यही चीज मुगलों के टाइम में थी, जब उसको उत्तरदारी और मनसबदारी सिस्टम बोल रहे हैं, राइट? These men were known as samantas. Whenever the ruler was weak, samantas tried to become independent. यही चीज हुई, ऊपर भी तुमने देखा, नीचे भी यही देखा, राइट? Then in the south, the inscriptions of the Pallavas mention about the local assemblies. These include the Sabha, which was an assembly of Brahmin landowners. That means वहां पर लैंड ओनर्स मिलते थे एंड देवर ब्राह्मण्स, ठीक है? दे फंक्शन थ्रू सब कमिटीज रिलेटेड टू दीज, दैट मीन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों के लिए कमिटीज. तो इससे हमें पता चल रहा है ना कितना टाइप ऑफ, यू कैन से, एक एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उनका, राइट? यस। देन उर, उर क्या है? इट वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज where the landowners were not Brahmins, ठीक है?
और क्या थी, एक विलेज असेंबली वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स, राइट। द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, दिख रहा है। यस सर। And it is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners. आपको पल्लवा, चालुक्य, चोलास, राष्ट्रकूटस, इन सब के बारे में डिटेल में अपनी रेफरेंस किताब में पढ़ना है, राइट। Many of these local assemblies continued to function for centuries. एंड ये एग्जांपल आप अपने GS2 में भी लिख सकते हो। मान लो आपने कभी लिखना है कोई एडिशनल वैल्यू, एडिशनल पॉइंट, तो आप लिख सकते हो कि these local assemblies used to be very prominent during the time of these kingdoms as well। एक आध लाइन लिख सकते, राइट। ठीक है। देन ऑर्डिनरी पीपल की बात की जा रही है, ठीक है। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेज एंड अदर अकाउंट्स। जैसे कालिदासा इज नोन फॉर डिपिक्टिंग द लाइफ इन किंग कोर्ट। इन्होंने, इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्लेस इज दैट किंग्स एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन स्पीकिंग संस्कृत while women and others are shown speaking Prakrit। ठीक है। अभिजान शकुंतलम इज लव बिटवीन अ किंग नेम दुष्यंत एंड अ विमेन नेम शकुंतली, राइट। प्लस इनकी अलग अलग किताबें, मालविका, अग्निमित्र, कुमार संभवा, मेघदूतम, वो सब आपको क्या इन्होंने लिखा, क्या उसकी थीम थी एक लाइन में, वो पता होना चाहिए, राइट। कालिदासा के वर्क्स को यू कैन नॉट इग्नोर, राइट। वॉज कालिदासा नवरत्न? कालिदासा नवरत्न था। अभिषेक, आर यू हियर? Yes sir, I was ठीक yes है, sir, तो he was कालिदास, ही वॉज ए नवरत्न। नवरत्न कौन से किंग की कोर्ट में थे? Chandragupta one चंद्रगुप्त टू, राइट। two, yes sir, Chandragupta two। ठीक है, ये कहानी है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन फाहीन ने नोट किया अबाउट द फ्लाइट ऑफ द अनटचेबल्स। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। फिर इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इनको बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। बानभट्ट प्रोवाइड्स अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी। बानभट्ट कौन है? Sir, code poet of कोर्ट पोएट ऑफ Harsha। हर्ष, राइट। एंड ही ऑथर्ड हर्षचरिता एंड कदम्बरी, राइट। ठीक है, वी विल Yeah। सॉल्व दीज क्वेश्चंस। कोई डाउट यहाँ पर? एनी डाउट है? कोई डाउट अभिषेक? No sir। ठीक है। द लास्ट चैप्टर, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये सब चीजें आप अपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे, राइट। फिर भी आई गो थ्रू यू। पहली चीज क्या बताई गई है अबाउट कि पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसमें मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन इज द मेन पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, विच टेल्स अस अबाउट चंद्रगुप्त टू अ लॉट। ठीक है। देन मेटलर्जी की बात की गई है कि हाउ द मेटलर्जी ऑफ द गुप्ता टाइम्स हैज सर्वाइव्ड टिल डेट। तो पता होगा आयरन पिलर इन दिल्ली, वो आज तक बिना रस्टेड खड़ा है, राइट। देन अबाउट द केव्स, कैसे कैसे वो डेवलप होते हैं, इन्होंने जस्ट रेफरेंस दिए, ठीक है। अजंता केव्स, बाग केव्स, कार्ले केव्स, ठीक है। हमें प्रॉपर डिटेल में कल्चर में पढ़ना है। देन अबाउट द टेम्पल्स, ठीक है। टेम्पल नागरा स्टाइल, द्राविड़ा स्टाइल एंड वेसारा स्टाइल, ठीक है, तो हमें पढ़ना होता है। नागरा, व्हाट आर इट्स फीचर्स, ठीक है, उसकी सब यू कैन से टाइप्स क्या थे, जैसे उड़ीसा स्कूल, बंगाल स्कूल, खजुराहो स्कूल, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है प्रोमिनेंट। देन नागरा और द्रविड़ा में क्या डिफरेंस है, बोथ इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इट सोशल यूज। जैसे साउथ इंडिया में जो टेम्पल यूज होते थे, मोर देन मतलब इवन बियॉन्ड द आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस ना, या फिर डिफरेंसेस, साउथ इंडियन टेम्पल्स हैड अ सोशल फंक्शन एज, राइट। कि एक सोशल लाइफ रिवॉल्व होती थी अराउंड द साउथ इंडियन टेम्पल्स। ये आपको आज भी पता होगा कि साउथ इंडियन टेम्पल्स आर वेरी ह्यूज, वेरी वेरी ह्यूज, राइट। उनका
ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही बसा हुआ है उनके आसपास, राइट? ठीक है। देन यस। compared to North Indian temples, the Dravidian temples had very large gateways, वेरी लार्ज गोपुरम्स, एंट्रेंस गेटवे। ठीक है, उनकी पूरी यू कैन से बाउंड्री वॉल्स होती थी। ठीक है, एक टैंक होता था अंदर। ठीक है, कंपेयर टू साउथ इंडियन टेम्पल्स या फिर द्रविडियन टेम्पल्स, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म, राइट? यस प्लस सर। सेकेंडरी श्राइन्स होती थी। ठीक है, जो ये फीचर है, दिस वन, दिस, राइट, इसको यस। यहाँ पर कहते हैं शिखरा, नॉर्थ इंडियन में। ठीक है, दैट इज नगरा स्टाइल में, दिस इज नोन एज शिखरा। एंड इसको सदर्न स्टाइल में और द्रविडियन स्टाइल में इसको कहते हैं विमान, राइट? क्लियर है? यस सर। सो ये बात करें मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन की, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द रिमार्केबल स्किल। ठीक है, इट वाज मेड अराउंड 500 1500 years ago, roughly 500 AD। ठीक है, एंड ये बात करता है चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त टू के बारे में। ठीक है, दिस पिलर हैज नॉट रस्टेड थ्रू आउट द सेंचुरीज। ठीक है, देन ये मेटलर्जी की बात की है कि कितनी एडवांस मेटलर्जी थी। ठीक है, कि वो आज तक सरवाइव करती है। आई टोल्ड यू, हड़प्पन्स, उनकी एज को कहा जाता था ब्रॉन्ज एज। वो ब्रॉन्ज यूज करते थे और कॉपर यूज करते थे मेनली, राइट? यस उसके बाद केम द वैदिक, जिनको आयरन एज बोला गया, खासकर लेटर वैदिक वालों को। ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस हाईली स्पेशलाइज्ड एंड एडवांस्ड फॉर्म्स ऑफ आयरन, राइट? इस साल क्या सवाल था? अगर हम मिडिवल इंडिया से देखें, GS2 में सवाल था ना, GS1 में सवाल था मिडिवल इंडिया से, कि टेक्नोलॉजिकली क्या कंट्रीब्यूशन रहा दिल्ली सल्तनत, राइट? ये हमने डिस्कस भी किया था। तो यस। मान लो यही सेम सवाल एंशियंट इंडिया के लिए आ जाए, तो क्या आप ये लिखोगे नहीं वहां, यस सर। राइट? देन स्तूपा बना था, स्तूपा आपको पता है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, राइट? यहाँ पर आप यस सर। रिलिक्स रखी जाती हैं। ठीक है, यस सर। कि मतलब आफ्टर डेथ जो भी उनका यू कैन से बॉडीली रिमेन्स रखे जाते हैं। देन धीरे ये स्टार्ट हुआ मॉडर्न टाइम्स पे। ऐसा बोला जाता है कि अशोका कंस्ट्रक्टेड नियर अबाउट 84,000 स्तूपास, राइट? ऑल दो ये एग्जैजरेशन है, 84,000 नहीं तो 84 तो बनाए होंगे, राइट? यस सर। ठीक है ना, स्टार्टिंग होती है इसकी। देन धीरे धीरे इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल, धीरे धीरे इन टर्म्स ऑफ हाउ एवोल्यूशन ऑफ स्तूपा इज बीइंग डन, ठीक है, वो चीजें बदलने लगती। जैसे पहले आप वुडन गेटवेज यूज करोगे, धीरे धीरे आप स्टोन गेटवेज यूज करने लग जाओगे। देन जो आपकी इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है, वो बढ़ती जाएंगी। गेट्स आप और ऐड करते जाओगे। जो सर्क्यूम एम्बुलेटरी पाथ है, जिसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है, वो बढ़ता यस है। सर। ठीक है, वो एक टीयर से दूसरे टीयर पे दो दो हो जाएंगे फिर वो, राइट? तो इस तरीके से एवोल्यूशन होता रहा स्तूपा। ठीक है, मेजर स्तूपा कौन सा है आपका? सांची। सांची स्तूपा। पोस्ट मॉडर्न टाइम्स पर दो स्तूपा इंपॉर्टेंट है, एक बरहूत स्तूपा इन भरूच। एंड एक सांची स्तूपा, राइट? Stupas did start majorly in the modern times. Stupas do associate majorly with Buddhism, but stupas did not completely start from the modern times. उनका एग्जिस्टेंस वैदिक टाइम से ही दिखना स्टार्ट हो गया, राइट? एंड इसी साल यूपीएससी का ही सवाल भी। सेकेंडली, स्तूपास मेजरली आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, बट जैन स्तूपास भी है, राइट? ठीक है, यस सर। एंड हमने बात की होगी, आपको याद है कि वो रुकने के लिए वो विहारास यूज करते थे बुद्धिज्म, चैत्य विहार। यस सर। जानते हैं? तो बेसिकली चैत्य मीन्स अ विहारा वेयर यू हैव सम सॉर्ट ऑफ वर्शिप, या फिर उधर आपने एक बुद्धा की इमेज रखी हुई है या स्तूपा रखा हुआ है छोटा, राइट? उसी को आप चैत्य कहते हैं। ठीक, इन सिंपल टर्म्स, राइट? तो चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, विहारा इज अ प्लेस ऑफ रेस्ट, राइट? यस सर। मान लो एक हॉल है, ठीक है,
हॉल में आप जाके रेस्ट कर रहे हो, बट अगर आप उधर आपने उधर भगवान की इमेजेस लगा दी, उनकी मूर्तियां लगा दी, तो आप ऐसे तो नहीं ना कि उधर गद्दे जरा डाल के सो जाओगे, राइट? यस सर। ऑब्वियसली वो फिर प्लेस ऑफ वर्शिप बन जाती है। ठीक है। The word stupa means a mound. While there are several types of stupas, ठीक है, these have certain common features. Small box placed at the center, at the heart of the stupa, they may contain bodily remains of the Buddha or its followers or the things they used. This box, known as relic casket, was covered with earth, mud brick, baked brick, dome-like structure. ठीक है, sometimes they had stone slabs, carvings as well. Often a path known as Pradakshina Path was around the stupa. बताया आपको ये, जैसे ये वाला, this one, यस सर। right? These are known as torans, right? And इनके ऊपर जातक स्टोरीज और अलग अलग बुद्धा स्टोरीज का कार्विंग्स होती थी जो हमें बताती थी। ग्रेजुअली ये तोरन्स जो है, गेटवेज जो है, ये बढ़ते गए, राइट? Surrounded with railings, entrance was through gateways, torans, right? Devotees walked around in a clockwise direction, marking as a sign of devotion. ये यूपीएससी कह सकता है कि द, या फिर स्टेटमेंट दे सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, राइट? तो यू शुड नो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। स्तूपा पे इस साल सवाल पूछ चुका है 2023 में, तो कम चांसेस है पूछेगा, लेकिन यू शुड बी अवेयर अगर ये एनसीईआरटी में मेंशन, दे वर डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स, right? Amravati also we find a magnificent stupa once existed, and यहाँ पर कौन सी किंगडम मैंने बताई थी आपको, मेजरली अमरावती से एसोसिएटेड? अमरावती। सातवाहना। राइट, रफली यस। यही टाइम था ना सातवाहंस का, जब मैंने कहा था यस कि सर। 100 BC टू 100 AD आप ले लो इनका टाइम, रफली 100 BC टू 200 AD ले लो आप इनका टाइम। अदर बिल्डिंग वर फॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। ये केव्स की बात हो रही है, अजंता केव्स, अलोरा केव्स, बाग केव्स, बराबर केव्स, एंड वहां पर अलग अलग पेंटिंग्स बनाई गई, राइट? आपको पता होगा अजंता पेंटिंग स्टिल सर्वाइव टिल डेट, राइट? अजंता केव्स वर are exclusively related to Buddhist religion, whereas Ellora caves have all the three religions in there. Buddhism as well, Jainism as well, and Brahmanism as well, right? Then Elephanta caves भी है जो मुंबई के आसपास है, right? ये सब यस कल्चर सर। का पार्ट है, ठीक है? ये द ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश. While the brick mound probably dates to the time of Ashoka, the railings and gateways were added during the time of later. जैसे मैंने आपको बताया, मॉडर्न टाइम पर मेजर स्टार्टिंग होती है, पोस्ट मॉडर्न पे वो इवॉल्व होता चला जाता है, एंड यही हर चीज का सिनेरियो होता है, राइट? कुछ टाइम पे स्टार्टिंग होगी एंड फिर वो इवॉल्व होता चलता है, राइट? गुप्ता टाइम्स पे मेजर वर्शिप चालू हो जाती है, ठीक है? जैसे महायान बुद्धिज्म में हमने कहा था ना कि बुद्धा की वर्शिप चालू हो जाती है, राइट? थ्रू यस डिफरेंट सर। स्टैच्यू, थ्रू डिफरेंट आइडल्स, राइट? इसी तरीके से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्तास आपको स्टैच्यू वर्शिप देखने को मिलती है, राइट? कि आप इमेजेस की वर्शिप करो, ठीक है? एंड इसी कारण से टेम्पल्स दे स्टार्ट टू डेवलप ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम्स। द नागरा स्टाइल ऊपर स्टार्ट होता है, नीचे नीचे धीरे धीरे द्रविड़ा स्टाइल नीचे शुरू होता है, राइट? जो मेजर टेम्पल था दैट इज द दशावतार टेम्पल, ठीक है? वराहा टेम्पल, ठीक है? देन एक और टेम्पल का नाम क्या था? यस, लक्ष्मण टेम्पल, ठीक है? तो एंड आई टोल्ड यू कि दे वर द वैष्णवाइट्स या दे वर द ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, तो दीज डेटीज वर वर्शिप, राइट? क्लियर है? दिस इज क्लियर?
यस सर। महाबलीपुरम पे किसने टेम्पल्स बनाए? आई गिव यू हिंट। चोलास। पल्लवास। ठीक पल्लवास। है। देखिए पल्लवास के जो टेम्पल्स थे ना वो भी बड़े इवॉल्व हुए। पहले उन्होंने रॉक कट टेम्पल शुरू करे, ठीक है। फिर उन्होंने धीरे 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 करके दे मूव्ड ऑन टू द स्ट्रक्चरल टेम्पल, राइट। फर्स्टली दे वर द रॉक कट टेम्पल, एंड देन दे वर द रथ टेम्पल्स की रथ पे बना दिया, एंड देन दे वर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। तो इवॉल्व हुए हैं। कुछ महेंद्र वर्मन वन के टाइम, कुछ नरसिम्हा वर्मन वन के टाइम, कुछ महेंद्र वर्मन टू के टाइम। तो इस तरीके से ये सब इवॉल्व हुआ है, जो भी उस टाइम के राजा थे, राइट। एंड एहोल में किसने बनाया? विच डायनेस्टी? गिव यू हिंट, सी। चालुक्यास। देखो चालुक्यास के टेम्पल मेजरली तीन जगह बने: एहोल, बादामी, पत्ताडकल, राइट। एबीपी न्यूज है ना, ठीक है। यस सर। वैसे ही याद रख लेना इसको। एहोल, बादामी, पत्ताडकल, एंड इनका जो स्टाइल ऑफ टेम्पल था दैट वाज वेसारा स्टाइल। वेसारा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नगरा एंड द्राविड, राइट। क्लियर है कि उसमें कुछ आपको नगरा फीचर्स मिलेंगे, कुछ आपको द्रविडियन फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन की हुई है कि एक नगरा स्टाइल की गर्भगृह होता है, पता है आपको, जहाँ पर चीफ डेटी इज प्लेस्ड। यस सर। It is here the priests perform the major rituals and the devotees offer worships, ठीक है। Then शिखरा on the top of गर्भगृह, शिखरा पता है? यस सर, टॉप पार्ट ऑफ दिस टेम्पल। देन मंडप जहाँ पे लोग असेंबल करते हैं, ठीक है। एट महाबलीपुरम एंड Ehol you find the finest stone temples। मैंने बता दिया महाबलीपुरम में टेम्पल्स किसने कंस्ट्रक्ट किए थे मेजरली, विच डायनेस्टी? पल्लव। पल्लव्स, ठीक है। एंड एहोल में चालुक्यास। चालुक्यास। महाबलीपुरम टेम्पल्स में जो मेजर स्कल्पचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर, दैट इज अर्जुनास पेनेंस एंड डिसेंट ऑफ द गैंजेस। ये आएगा बाद में, अभी बस लेट इट पास थ्रू योर माइंड, ठीक है। एक बार पास हो गया तो जब ये दोबारा आएगा यू विल नाउ रिकॉल कि हाँ ये कभी सुना था, राइट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये है ए होल टेम्पल। देन स्तूपास कैसे बनते थे? इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि पहले एक अच्छा क्वालिटी स्टोन लाओ, उनको शेपिंग करो, कार्विंग करो, सही जगह पर रखो। दिस इज अबाउट अ जैन मोनेस्ट्री फ्रॉम ओडिशा, ठीक है। ये बता रहे हैं यहाँ पे कि किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन, डिवोटीज केम टू विजिट अलोंग विद द गिफ्ट्स which were used to decorate the buildings, ठीक है। Among the others who paid for the decorations were merchants and all other these people, ठीक है। We know because इनके नाम इंस्क्राइब किए गए, राइट। तो इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता था व्हेन अ टेम्पल और अ स्तूपा वाज बिल्ड, राइट, या केव यस। वाज बिल्ड। ये पिक्चर दिखा रही है, कैन यू सी कि ये केव बना रहे हैं, स्कल्पटिंग कर रहे हैं उस चीज की, राइट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ठीक है, दिस इज अ पेंटिंग फ्रॉम अजंता। अजंता की पेंटिंग्स का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, डाइंग प्रिंसेस है, ठीक है। या फिर बुद्धा वाज हैविंग हिज मेडिटेशन, मारा विजया, राइट, कि उन्होंने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। वो सब आपको आइडिया होना चाहिए। एंड अजंता पेंटिंग्स में या फिर अजंता केव्स में, इज इट ओनली बुद्धिज्म और ऑल द रिलीजन्स? ओनली बुद्धिज्म, एलोरा में सारे हैं। एलोरा में सारे, राइट। प्लस एरोला एलोरा में आपको दिखेगा कि टीयर्ड है, राइट, यानी कि एक फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर, राइट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है।
कि 3 रिलीजन्स है उधर एंड 3 फ्लोर पे, राइट। एंड जातक स्टोरीज का बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन है इन द अजंता केव्स। ठीक है, फाइंड अजंता विच लोकेटेड ऑन विच रिवर, अजंता केव्स। वगैरह रखिए। यूपीएससी पूछ चुका है, याद रखें। सेवरल केव्स आर hollowed out. Most of these monasteries were for Buddhist monks, decorated with painting. Most of these paintings were done in the light of torches. This is important. ठीक। Then we move on to books. राइट, ये ऑल्दो हम पढ़ चुके हैं सारी। आपको पता है एपिक्स कंपोज की गई थी पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में, राइट, खासकर गुप्ता टाइम्स में रामायण महाभारत और ये सब कंपोज किया गया, राइट। प्लस डाउन साउथ संगम लिटरेचर भी मैंने बताई थी आपको, 3 यस सर। संगम हुई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पांड्याज, राइट। एंड उनकी मैंने यस सर। बताया था लिटरेचर, एटुगोई, बिल्कुल। पट्टू पट्टू, राइट। प्लस उसके साथ इनकी कुछ एपिक्स भी थी। एपिक समझते हो ना, ग्रंथ। यस सर, महाभारत रामायण। हाँ, तमिल एपिक वॉज सिलापदिकरम, जिसको किसने लिखा था, इलैंगो ने। ये मैं स्लोली इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि यू कैन रिलेट इट, ठीक है, रिलेट विद इट। सिलापदिकरम रिटन बाय इलैंगो, राइट, अराउंड 1800 ईयर्स अगो, 200 एडी हो गया। यस सर। यही टाइम बताया था मैंने आपको संगम लिटरेचर का, रफली यस 100 सर। बीसी टू 200 एडी, 200 बीसी टू 200 एडी, 100 बीसी टू 300 एडी, जो ले लो आप ले लो, राइट। Silapadikaram में it is the story of a merchant named Kovalan who lived in Puhar, चोलास का पोर्ट था ये, also known as Kaveri Patnam, ठीक है। He fell in love with a person Portian named Madhavi, neglecting his wife Kannagi, ठीक है। तो सिलापदिकारम इसके बारे में बता रहे हैं, प्लस ये आगे स्टोरी एक बार पढ़ लेना, राइट। अनदर तमिल एपिक इज मनी मेकलई, किसने लिखी है, सतनार, रफली वही टाइम में फिर से, यस सर। ठीक है। दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी, ये जो ऊपर थे कोवलन और माधवी, राइट, इन्हीं की डॉटर की स्टोरी बता रही है ये, राइट, मनी मेकले। दिस ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन वर लॉस्ट इन अदर राइटर्स वर कालिदास हु रोट इन संस्कृत। कालिदास के मैंने आपको मेजर वर्क्स बताई दी, राइट, उनमें से एक मेजर क्या है, मेघदूतम। मेघ क्या होता है, व्हाट इज मेघ, क्लाउड, बादल। यस राइट। सर। तो मेघदूतम में दूत क्या होता है, कैरियर ऑफ अ मैसेज, कैरियर। मैसेंजर। तो कालिदास बेस्ट नोन पोएम द मेघदूत, इन विच मॉनसून क्लाउड इज इमेजिन्ड टू बी अ मैसेंजर बिटवीन लवर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम वन, राइट। Then a number of Hindu religious stories were in circulation earlier, which were written down now, and this include the Puranas. Puranas literally means old. They contain stories about gods and goddesses like Vishnu, Shiva, Durga, और Parvati. I told you कि गुप्ता टाइम्स पर ब्राह्मणिज्म प्रोमिनेंस में आ रहा है बार, राइट, एंड इन सबका प्रोमिनेंस बढ़ रहा है, राइट। तो इनकी यस सर। वर्शिपिंग एंड इनकी रिमेम्बरेंस में पुरानास लिखे, राइट, about how they need to be worshipped. Besides, they had also the accounts of the creation of the world, right, and about the kings. The Puranas were written in simple Sanskrit words and meant to be heard by everybody. Unlike the earlier Vedic compositions, Rig Veda, Sam Veda, and all these things, Puranas were written in simple Sanskrit language. See, देखिए हो क्या रहा है, एक टाइम पर कोर हिंदू रिलीजन चल रहा था, ब्राह्मण रिलीजन चल रहा था वैदिक टाइम्स पर, ठीक है, जिसके कारण से बुद्धिज्म और जैनिज्म आए, बिकॉज दे वांटेड अ सिंपल थिंग, राइट। ये थोड़ा सा स्टोरी समझिए, यस सर। ठीक है, वो आए, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक्सेप्टेंस बढ़ा बुद्धिज्म जैनिज्म का। बुद्धिज्म वाज कम्प्लीटली मॉडर्न टाइम्स पर एंड उसके बाद पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में बुद्धिज्म था, राइट। देन बुद्धिज्म में स्टैचू वो वर्शिप आई, इमेज वर्शिप आई, राइट, महायान बुद्धिज्म के फॉर्म में, राइट।
यानी कि ये बुद्धिज्म कॉम्प्लिकेट हो रहा है धीरे धीरे, राइट। एंड यस सर। भगवतिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे आपका मान लो कि इट इज द वाटर्ड डाउन वर्जन ऑफ ब्राह्मणिज्म, ठीक है, ये सब रिलीजियस आइडियोलॉजीज है, ठीक है। इन सब के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। व्हाई? कि भाई कौन सा सरवाइव करेगा। सो नाउ व्हेन ब्राह्मणिज्म वाज एक्सट्रीम, ठीक है, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम, उसके कारण बुद्धिज्म जैनिज्म सिंपलर फॉर्म्स आते हैं। अब बुद्धिज्म जैनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ठीक है, कि इमेज वर्शिप करो, ये करो, वो करो। नाउ आप ये समझिए कि ब्राह्मणिज्म अपने तरीके से थोड़ा डाइल्यूटेड हो, राइट, इन द फॉर्म ऑफ भगवतिज्म, राइट, कि पुराणास में सिंपल बातें लिखी जा रही, राइट। यस। समझिए आप स्टोरी, क्योंकि यस दे सर। वांट कि भाई कौन सा रिलीजन आगे जाए, राइट। सिंपली आज भी यही स्टोरी चलती है, ठीक है। टू संस्कृत एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, ये आप पढ़ लेना, आपको पता ही है महाभारत और रामायण किस बारे में, राइट। Puranas and Mahabharata were compiled by Vyasa. Bhagavad Gita is included in Mahabharata. Ramayana is about Ram, a prince of Kosala. I told you, Kosala की जो मेजर सिटी थी दैट वाज अयोध्या। सरयू नदी इधर बहती थी, राइट, जब हम महाजनपद डिस्कस कर रहे हैं, यस राइट। सर। Rama was sent into exile. Ayodhya, the capital of Kosala. It is an old story now written. Valmiki is the author of Sanskrit Ramayana. There are several versions of Mahabharata and Ramayana. ये तो आपको पता होगा कि महाभारत एंड रामायण हैज बीन कंपोज्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस। वो इंग्लिश में भी यस हुई, सर। पर्शियन में भी हुई, वो अरेबिक में भी हुई होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट अरेबिक, ठीक है, अलग तमिल अलग, में। तमिल में भी हुई, ठीक है। तो वो अलग अलग उसमें कंपोज हुई, ठीक है। Then stories told by ordinary people. Ordinary people also told stories, composed poems, sang, danced. This is preserved in Jataks and Panchtantra. पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र स्टोरीज आपने बचपन में सुनी होंगी, कि यस सर। पंचतंत्र स्टोरीज, राइट। हम बचपन में वी यूज टू रीड की विष्णु शर्मा की पंचतंत्र स्टोरीज, पढ़ने में जो मजा आता था उसमें, right? यस सर। Jatak stories. This is a part of the canonical literature of the Buddhas. ठीक है, this is about the previous works of the Buddhas. ये निकायास का पार्ट है। I told you अभिधाम पिताका और वो सब, ठीक है, उसमें I told you निकायास, right? Jataks have been mentioned in Nikayas. Jataks tell about the previous births of the Buddhas, right? Jataks were often shown on the railings of Buddha stupas and in the painting. ये तो मैंने बात बताई थी आपको, कि यस सर। तोरन है उस पर जातक स्टोरीज इंस्क्राइब होती है, राइट। एज वेल एज यस सर। जनता पेंटिंग्स में भी इनकी बात है। तो ये एक स्टोरी है, ठीक है, जातक स्टोरी। दिस स्टोरी इज शोन ऑन अ पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड इन द स्तूपा एट भरूच। दो स्तूपा इंपॉर्टेंट बताए थे, भरूच और सांची, राइट, क्लियर है। देन गुप्ता टाइम्स पर साइंस के ऊपर भी अलग अलग किताबें लिखी गई। आर्यभट्ट ने लिखी किताब, देन वराहम हीरा ने लिखी किताब पंच सिद्धांति का बृहद संहिता, वाग्भट ने लिखी, राइट, धन्वंतरी ने लिखी। तो ये सब किताबें लिखी गई, ठीक है। आर्यभट्टा इज अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ही रोट आर्यभट्टियम। he explains in Aryabhatyam that day and night is caused by rotation, that he also explained the scientific explanation of eclipses, also found a way to calculate the circumference of circle, ठीक है। others like the, जो आप अपनी रेफरेंस किताबों में पढ़ोगे, प्लस मैंने बता दी, राइट। then zero, India adopted invented a new symbol named as zero. Zero आर्यभट्ट ने नहीं इन्वेंट किया, राइट। and till date we are not sure कि भी जीरो को इन्वेंट किसने किया, राइट, बट यस इतना पता है इंडिया से इन्वेंट हुआ। This was adapted by Arabs and spread to Europe. The Romans used a system of counting without zero. Then Ayurveda in the ancient time, the two famous practitioners of Ayurveda in the ancient times were Charak and Shushruta. ठीक है, Charak Samhita was written by Charak. It was a book on medicine, and Shushruta Samhita was written by Shushruta, which speaks about surgical procedures. Right? Charak, Shushruta, and Vagbhat, these were the trio of medical field. Right? Vagbhat during
this Gupta times. Charak and Shushruत majorly said to be during the Kushan time, right? Clear है? Yes, sir. ठीक है, तो ये है, कोई डाउट यहाँ पे? No, sir. आई गेस अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी है एंशिएंट की, कि अब जब आप अपनी रेफरेंस किताब पढ़ोगे, नाउ दैट विल बी अ लॉट इजियर. We have covered more than what is being given in NCERT, right? Right from Yes, its sir. base to the concept to how the things are linked, ठीक है, to the chronology. हमने काफी चीजें कवर कर ली है just through one NCERT, right? Clear है? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, फिर we are done with the sixth NCERT and further we'll carry on, right? Okay. ठीक है, right? Okay, bye. Thank you, sir.